नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ मावा बर्फी शेयर कर रही हूँ। इसे हम त्योहारों पर या फिर व्रत में भी बना सकते हैं। ये बर्फी बहुत ही सॉफ्ट होती है और एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी मावा बर्फी बनाना। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले 1.5 किलो दूध की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें मावा चाहिए। अब मावे के लिए हमने 1.5 किलो फुल क्रीम दूध लिया है। इस दूध को हम गैस पर चढ़ाकर इसका मावा तैयार करना है। हमें इस दूध को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये सारा उबलकर बाहर आ जाएगा। आप दूध को चलाते रहें जब तक ये दूध का मावा तैयार ना हो। देखिए, दूध का मावा पूरा अच्छे से तैयार होने वाला। हमारा दूध आधे से ज़्यादा बिल्कुल कम हो चुका है। अब ये मावा बनने को बिल्कुल तैयार है। हम इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो दूध या मावा जो है गाढ़ा होने के बाद में तली में लगने लग जाता है। हम इस मावे को दोबारा नहीं भूनेंगे, इसीलिए हमें इसे एक ही बार अच्छे से तैयार करना है। बिल्कुल टाइट मावा निकालना है। अब मावा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम एक जगह इकट्ठा करके ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जैसे ही हमारा मावा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम अपना आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। देखिए, मावा तो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए, ताकि ठंडा हो जाए। देखिए, हमारा मावा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे कढ़ाई से निकालकर किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि इसी में ही हम अपनी चाशनी तैयार करेंगे, जो चीनी की चाशनी है बर्फी बनाने के लिए। अब इस मावे को हमें किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। अपनी कढ़ाई खाली करनी है। देखिए, हमारी कढ़ाई खाली हो चुकी है। अब हम चाशनी के लिए 2 कटोरी चीनी लेंगे और 1 कटोरी मावा लेंगे। ये तीनों कटोरियाँ एक ही साइज़ की हैं। आप भी घर के किसी बर्तन का मेज़रमेंट ले लीजिए, ताकि आपको भी बनाने में कोई परेशानी ना हो। मैंने 2 कटोरी चीनी लेकर इसे हमें अब कढ़ाई में डाल देना है। इन 2 कटोरी चीनी को कढ़ाई में डाल देंगे, और जितनी चीनी है उसका आधा हमें पानी लेना है। 1 कटोरी हम पानी लेंगे। अब हमें इस चीनी को पहले लो फ्लेम पर, जब तक चीनी ना घुले, लो कभी मीडियम फ्लेम करनी है गैस की, और जब चीनी घुल जाए तो हम अपनी गैस की फ्लेम को तेज कर लेंगे। तेज फ्लेम करके हम चाशनी को तैयार करेंगे। देखिए, हमारी चाशनी उबल चुकी है, अभी ये तैयार नहीं हुई है। जब चाशनी तैयार हो जाएगी तो ये एकदम गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि मावा और चीनी की जब हम बर्फ़ी बनाते हैं तो इसकी चाशनी जो है थोड़ी गाढ़ी होती है। देखिए, चाशनी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसको 1 कटोरी में पानी लेकर चेक करके देखेंगे कि ये हमारी चाशनी तैयार हुई है या नहीं। देखिए, अब हम दोबारा से चेक करेंगे। उस समय तैयार नहीं थी। अब देखिए, ये बिल्कुल पानी में जाने के बाद डली बनकर बाहर निकल जाती है, तो हमारी चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार है। अभी मैं आपको हाथों से भी तार बनाकर चेक कराऊंगी। देखिए, हाथों में लगाकर हम चेक कर रहे हैं, तार बन रहा है। इसका मतलब हमारी जो चाशनी है बनकर तैयार है। इस समय हमने अपनी गैस को बंद कर दिया था, क्योंकि ये और गाढ़ी हो जाती नहीं तो। अब हमने अपनी गैस को चला दिया है। मावा डालकर 1 मिनट के लिए हम अपनी गैस को तेज़ करके इस मावे को अच्छे से चलाएंगे, ताकि मावे की सारी गांठें हैं जो घुल जाएं। ठंडी चाशनी में मावे की गांठें घुलती नहीं हैं, इसीलिए हमने 1 मिनट के लिए गैस को चलाना है, और फिर मावे को डालकर कढ़ाई को भी इसके अंदर चलाते रहना है, ताकि सारी गांठें खुल जाएं मावे की। अब देखिए, हमारी सारी जो गांठें थी मावे की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। अब
इसको हम गैस को इस समय बंद कर देंगे और अपनी जो ये कढ़ाई है, कढ़ाई में हमने मावा और चाशनी वो की है, इसको ठंडा करेंगे थोड़ा चला चला कर, ताकि ये ठंडी हो जाए। और फिर हम इसको हमने दूसरी किसी थाली में या जिसमें आप जमाना चाहते हैं उसमें ग्रीस करके रख लीजिए। हमने एक थाली में पहले से ही तेल लगाकर रख लिया था और इसको तुरंत उसमें पलट दिया है। इसको हमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है, नहीं तो ये कढ़ाई में ही जम जाएगा। देखिए, इसमें डालने के बाद अब थाली को हमें 2 से 3 बार टैप करना है ताकि ये इक्वली सब जगह फैल जाए। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे और 10 मिनट के बाद हमें इसे तुरंत काटना है, ताकि ये अच्छे से अगर सेट हो गई तो फिर काटने में शेप अच्छी नहीं आएगी, टूटेंगी बीच में से। अब हम इसे काट देंगे, सभी को पीसेस में काट कर निशान लगाकर छोड़ देंगे। निशान लगाकर छोड़ने के ठीक 10 मिनट बाद हम इनको काट कर मनचाही शेप में काट कर थाली से बाहर निकाल लेंगे। इन बर्फियों को खाकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इनमें ज़्यादा चीनी है, क्योंकि ये बर्फ़ी ज़्यादा चीनी से ही बनाई जाती है, तभी ये अच्छी लगती हैं। मावा बर्फ़ी में इनमें चीनी ज़्यादा लगती है। आप बराबर की चीनी या बराबर का मावा भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ चीनी डबल और सिंगल मावा लिया जाता है, इसीलिए मैंने 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी मावा लिया है। देखिए, हमारी बर्फियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन्हें किसी दूसरी ट्रे में डेकोरेट कर लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं और खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये बनते ही ख़त्म हो जाती हैं। देख कितनी अच्छी लग रही हैं। आप भी इन्हें ज़रूर बनाइएगा। मैं आपको एक बर्फ़ी तोड़ कर दिखाऊंगी कि ये कितनी सॉफ्ट बनती हैं। आप इन्हें त्योहारों पर ही नहीं, कभी भी बनाकर खा सकते हैं और इनका आनंद ले सकते हैं। देखिए, बर्फ़ी कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। ये बर्फ़ियाँ बहुत ही अच्छी लगती है।